तो बात करेंगे थायरोक्सिन ड्रग के बारे में कि ये क्या होता है, क्या काम करता है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, डोज क्या होता है, सावधानियां, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा देखें संपूर्ण जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है, ठीक है, जो आपकी बॉडी में बन रहा है। हमारी जो थायरॉयड ग्लैंड होती है गले के पास, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन्स तो बनाती है। आपने अक्सर सुना होगा T3, T4, TSH, ये क्या होते हैं? ये थायरॉयड हार्मोन्स होते हैं। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट, BMR, उसको मेंटेन करना, बॉडी की ग्रोथ करना, ये सब ये हार्मोन का काम है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है। लेकिन कई लोगों में ये नहीं बन पाता है या कम बनता है, तो उनकी क्या होता है कि मेटाबॉलिक स्टेट चेंज हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। उस टाइम पे फिर अलग से हार्मोन दिया जाता है। ये हार्मोनल पिल्स होती हैं, हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं, जो कि थायरोक्सिन के नाम से मिलती हैं। लीवोथायरोक्सिन भी आता है, ठीक है। लीवोथायरोक्सिन, इसमें फ़र्क इतना ही है कि वो सिंथेटिक है, ठीक है, वो सिंथेटिक लैब में बनाया केमिकल्स की मदद से। तो बेसिकली क्या है, ये थायरोक्सिन हार्मोन है, जो कि आपको टैबलेट के फॉर्म में एक डिब्बी मिलती है मार्केट में, कई नामों से मिलती है, ठीक है। थायरोनॉर्म के नाम से आती है, थायरोनॉर्म, एल्ट्रोक्सिन, थायरोक्स और थायरोक्वेयर, ये सब के नाम से ये मिल जाता है मार्केट में। इसकी स्ट्रेंथ जो है दोस्तों 25 से लेके 200 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में मिल जाता है। मिलीग्राम में बोला जाए तो लगभग 0.2 मिलीग्राम में ये मिल जाता है, ठीक है। तो बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसा कि मैं आपको बताया कि थायराइड की कमी के द्वारा, मतलब कि कई लोगों में थायराइड हार्मोन बन नहीं रहा होता है या कम बनता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, तो अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसको ये दवाई चलाई जाएगी। और मिक्सिडेमा एक कॉमन होती है समस्या, वो भी एक मेंटल कंडीशन होती है, दिमाग की ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो इसे बोलते हैं मिक्सिडेमा कोमा। तो उसमें भी इसको चलाया जा सकता है, ठीक है। साथ में थायराइड का कोई भी कैंसर, जैसे बोलते हैं पैपिलरी कैंसर, उसमें भी इसको चलाते हैं। थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाता है कई बार, चलाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हार्मोन्स नहीं निकलेगा तो आदमी की ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये है। बात करेंगे कि ये क्या है एक्चुअल में। ये रिप्लेस कर रहा है, इसमें कोई ऐसा इसका कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है, कोई ड्रग नहीं है, ये हार्मोन है। ये जस्ट आपको बाहर से दिया जाने वाला एक हार्मोन है। ये क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, मेटाबोलाइट करता है, ठीक है। और हमारे शरीर की ग्रोथ कराता है, उनको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे कि किसको नहीं देना है, किस व्यक्ति को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थायरोक्सिन जो टैबलेट है उसका इस्तेमाल जिस व्यक्ति को एलर्जी है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, मतलब जाहिर सी बात है, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। जिस व्यक्ति के शरीर में थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है तो उसको तो देना ही नहीं है ना, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में नहीं देना। साथ में डायबिटीज़, किसी को डायबिटीज़ है, कोई दिल से जुड़ी बीमारी है, कार्डियक अरेस्ट होता है, एंजाइना आती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, देयर सो मेनी हार्ट डिजीज़, तो ऐसा कोई समस्या है तो उसको नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। बात करेंगे कुछ सावधानियों की। तो प्रेगनेंसी में सेफ़ है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी सेफ़ है, लेकिन फिर भी जो महिला अपने बच्चों को दूध पिलाती है, गर्भवती महिलाएं, उनको डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और जब भी इसको दे रहे हैं तो T3, T4 जो TSH हार्मोन्स का लेवल होता है उसको मॉनिटर करते रहें, उसकी जांच कराते रहो बीच बीच में। अदरवाइज़ पता चला कि ये नॉर्मल हो गए और आप दवाई खाते जा रहे हो। यहाँ पे एक और चीज़ है, कई लोगों के मन में ये कंसर्न होता है कि क्या ये थायराइड की दवाइयाँ ज़िंदगी भर खाना पड़ेंगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर किसी बीमारी के चलते अगर आपका थायराइड हार्मोन कम हुआ है तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, वो एक समय बाद नेचुरली बनने लगेगा। लेकिन अगर आपकी थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, ग्लैंड का कैंसर हो गया, ग्लैंड को निकाल दिया है, या डेड हो गई वहाँ की सेल्स, डैमेज हो गया, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जिसे बोलते हैं हाशिमोटो डिजीज़ बोलते हैं। हाशिमोटो डिजीज़ में क्या होता है, हमारी बॉडी की सेल्स ही खुद को मारने लगती हैं, तो वो थायराइड की जो सेल्स हैं उनको ख़त्म कर देती है वो बॉडी की एंटीबॉडीज़। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर तो भाई देखो ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा, क्योंकि आप थायराइड काम की बची नहीं है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि आदमी को लाइफ लॉन्ग खाना पड़े ये दवाइयाँ, ठीक है। तो ये है।
और एक और सावधानी है कि जब भी अगर आप थायरोक्सिन ले रहे हैं तो आपको एस्पिरिन नाम की टैबलेट आती है, बहुत ज़्यादा चलती है, वो नहीं देना है साथ में कभी भी। इसका कॉम्बिनेशन इंट्रैक्शन होता है, ड्रग इंट्रैक्शंस, ठीक है, तो वो सावधानी है थोड़ी सी। अब बात करेंगे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की, कि अगर कोई व्यक्ति थायरोकेयर, थायरोनॉर्म कुछ भी लेता है तो क्या क्या होगा। देखो, महिलाएं हैं उनको पीरियड्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे, पीरियड्स आगे पीछे हो सकता है, या थोड़ा ज़्यादा आ जाए कम आ जाए, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सर दर्द हो सकता है, हार्ट रेट ऊपर नीचे हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया हो सकता है, ठीक है, और घबराहट हो सकती है। बस यही है दोस्तों इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। बात करेंगे दोस्तों इसके डोज की, तो देखो डोज क्या है, 0.05 से लेके 0.2 की स्ट्रेंथ अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। इसका मैक्सिमम जो डोज होता है एक दिन भर का 0.5 होता है, ये मिलीग्राम में है। शुरू में जो बताया था वो माइक्रोग्राम में था, ठीक है। तो 0.5 मिलीग्राम दिन भर में दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो फिर भी कोशिश की जाती है इनिशियल लेवल पे कि भाई 0.05 मिलीग्राम एक बार में देना है, दिन भर में सिर्फ एक गोली, ठीक है। तो 1 OD का डोज है, फिक्स टाइम पे लेना है, जब आज खाया उसी टाइम पे भी कल खाना है, ठीक है। अगर इसको नाश्ते के पहले देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सुबह सुबह नाश्ते के पहले अगर देते हैं तो दिन भर अच्छा महसूस करता है आदमी, ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। तो ये है थायरोक्सिन टैबलेट, जो कि थायरोनॉर्म और थायरोकेयर के नाम से आप जानते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। आप देख रहे थे ज्ञानी एट द मेडिकल चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।